संपत सारस्वत, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप ही की। क्यों करवा दिया निगम बोध पे अंतिम संस्कार? अगर वहां नहीं करवाया होता और जहां पर सभी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की अंतिम संस्कार हुए हैं, समाधि स्थल बने, स्मारक बने, वहां करवाया होता तो शायद आज विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिलता। जी अजय जी, आ रही है? जी आ रही। पहले शाकिर भाई से ले लेते, जवाब तो ठीक रहता। नहीं, आप ही से शुरुआत आपसे करेंगे, शाकिर से तो पूछेंगे क्योंकि विपक्ष में है और समझेंगे फिर उनको। अजय जी, मेरा तो ये कहना है कि पहली बात तो विपक्ष विरोधी क्यों कर रहा है। आज देश का सबसे महान अर्थशास्त्री जो है, उनका देह जो है वो पंच तत्व में विलीन हुआ है। शोक का दिन है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। उनके कीर्तिमान जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित किए, देश को जो अर्थतंत्र, एक मजबूत स्तंभकारी अर्थतंत्र देने का जो काम किया, उनकी उपलब्धियों को याद करके ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन्हें श्री चरणों में जगह देवे। उसकी बजाय विपक्ष, जिसका चरित्र ही इस तरह का है कि हमेशा विवाद और विवादों के आधार पर देश की जनता को गुमराह करना और गुमराह कर एक अलग दिशा में लेकर जाना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का चरित्र है। आज उनके देह को पंच तत्व में विलीन होने के बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कौम का अपमान हुआ है। कौन सी कौम की बात कर रहे हो आप? कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है जी कौम के बारे में चर्चा करने का। आज जिस सरदार कौम की महानता को लेकर, जिस सरदार कौम को भड़काने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, उनको 1984 याद नहीं है क्या? लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे। पीवी नरसिंह राव जी का जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में जो आपने अभी बात रखी और जो 2 दिन से चर्चाओं में चल रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में ये बात चलनी चाहिए। आज मनमोहन सिंह जी की अंतिम सफर को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस छाती पीट पीट के रो रही है, वो इस बात का भी जवाब आज के समय में जनता को देवे कि आखिर कसूर क्या था पीवी नरसिंह राव जी का। क्या कसूर था कि आपने, जब आप सत्ता में थे तब मनमोहन सिंह जी गए थे उस समय पर उनके बेटे प्रभाकर जी से मिलने के लिए और कहा कि पीवी नरसिंह राव जी की जो अंतिम संस्कार की जो विधि है उसे यहां ना कराकर हैदराबाद कराया जाए। और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद को भेजा गया और कहा गया कि आप प्रभाकर को कहकर आइए, प्रभाकर जी को, कि यहां पर किसी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसके बाद परिवार ने एक इच्छा जताई कि कैसे भी करके कुछ समय के लिए पीवी नरसिंह राव जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और जो कांग्रेस के एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, कम से कम उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस का मुख्यालय तो खोल दिया जाए। और आज जो छाती पीट पीट के जो कांग्रेस रो रही है, राहुल गांधी को ध्यान में नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि उस कांग्रेस के मुख्यालय के दरवाजे नहीं खोले गए और किस प्रकार से पीवी नरसिंह राव जी की जो अंतिम यात्रा थी वो कांग्रेस के मुख्यालय पर इंतजार करती रही। और इस बात को लेकर कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, उस पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। चंद नेता जो उन्हें अंतिम समय पर पुष्पांजलि देना चाहते थे, वो बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने पुष्पांजलि दी। क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या वो देश की महान हस्ती नहीं थे? क्या वो मनमोहन सिंह जी के जितने महान नहीं थे? लेकिन विपक्ष का एक चरित्र रहा है, राहुल गांधी का एक चरित्र रहा है कि कौम की राजनीति करना, जनता को गुमराह करना। कभी कैसा मुद्दा लेकर आएंगे, कभी संविधान की लाल किताब को लेकर घूमेंगे, कभी किसी तरह से जनता गुमराह कैसे हो। जनता को सब कांग्रेस की असलियत से जनता पूर्ण रूप से वाकिफ हो चुकी है और जनता केवल कांग्रेस से इतना पूछना चाहती है कि मनमोहन सिंह जी की अंतिम सफर को लेकर जिस प्रकार से आप रोना रो रहे हो, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि पीवी नरसिंह राव जी के साथ आपने मान सम्मान या उनकी अंतिम क्षणों में आपने अपमान क्यों किया। देखिए अजय जी, एक चीज को समझिएगा, 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिंह राव जी ने एम्स के अंदर, यही सर्दी की रात थी, दिल्ली की सर्द रात थी, अंतिम सांस ली। 26 दिसंबर 2024 को अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली। वही दौर, वही समय। और
20 साल का जो ये बीच का गैप है 2004 से लेकर 2024 तक का, मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 सालों के अंदर कांग्रेस का चरित्र किसी भी हद से नहीं बदला है। कांग्रेस 2004 में जितनी क्रूर थी उतनी ही क्रूर, उससे ज्यादा कहीं 2024 में आते आते क्रूर हुई है। क्यों? क्योंकि वो भूल रही है कि जिन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को उन्होंने 2004 में सम्मान नहीं दिया, उस तरह के सम्मान का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है। परंतु मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी का सम्मान करता है। मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस देश को अर्थतंत्र के रूप में जिस प्रकार से मजबूती प्रदान की गई उसका सम्मान करता है, और नम आंखों से मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि कम से कम मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 10 वर्ष तक पार्टी का नेतृत्व किया और 92 वर्ष की उम्र लेकर वो गए हैं, कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। कम से कम इनको बख्श दीजिए। बहुत सीधे व्यक्ति थे, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, इनको बख्श दीजिए। मैं कांग्रेस कहना चाहता हूँ, और ईश्वर जो है उनको अपने चरणों में तो जगह दे, साथ में कांग्रेस में जो इनके नाम की राजनीति करते उनको भी सद्बुद्धि दे अजय जी।